हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बुल्ले शाह की एक बहुत ही फेमस पोएम जिसका नाम है एक नुक्ते विच गल मुक्ति है। ये पोएम पंजाबी में है लेकिन इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया है। जैसे अगर हम इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो उसमें हमारे पास शेक्सपियर का बहुत बड़ा नाम है। उर्दू पोइट्री की बात करें तो उसमें हमारे पास मिर्ज़ा गालिब का कोई मुकाबला नहीं है। इसी तरह जब हम पंजाबी पोइट्री की बात करते हैं तो वो बुल्ले शाह के बगैर है ही नहीं। तो ये एक सूफ़ी पोइट हैं और उसके साथ साथ ये एक फ़िलासफ़र भी थे। ये पर्शियन में भी इन्हें लिखा, मतलब पर्शियन में भी इन्हें स्टडी किया और अरबी को भी इन्हें स्टडी किया, लेकिन इन्हें अपनी राइटिंग में पंजाबी को ही यूज़ किया। अगर हम इस पोएम की बात करें तो ये पोएम लव और स्पिरिचुअलिटी पर बेस करती है और ये बहुत ही कमाल का वर्क है। तो चलें अभी हम इसकी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। ये पोएम अपनी स्पिरिचुअल डेप्थ और पोइटिक ब्यूटी की वजह से बहुत ज़्यादा जानी जाती है। इसमें जो हमारे पोइट हैं बुल्ले शाह, वो कहते हैं कि सारी चीज़ें किसी एक पॉइंट पे आके यकजा होती हैं, यूनिटी ऑफ ऑल थिंग्स। उनका मानना ये है कि सारी चीज़ें किसी एक डिवाइन पावर से बिलोंग करती हैं, किसी खुदा या किसी इलाही से सबका ताल्लुक़ है और उस पॉइंट पे सब चीज़ें बराबर हैं, मतलब हर चीज़ का कोई ना कोई बनाने वाला है। एक नुक्ते विच गल मुक्ति का मेन पॉइंट एक नुक्ता है, एक डिवाइन पावर है जिसके आगे हर चीज़ फना है। और अगर हम इस लाइन की ट्रांसलेशन करें तो वो ऐसी होगी, इन अ सिंगल डॉट द होल स्टोरी इज़ कंटेन्ड, यानी कि पूरी कहानी एक नुक्ते में ही है। और ये लाइन इस आइडिया को रिफ्लेक्ट करती है कि पूरा यूनिवर्स कनेक्टेड है, यहाँ तक कि छोटी सी छोटी चीज़ भी बहुत बड़ा मीनिंग रख सकती है। अगर हम नेक्स्ट लाइन में देखें तो वहाँ पर शाह ह्यूमन कंडीशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं और कहते हैं कि सब इंसान इल्यूजन्स के वर्ल्ड में, धोखे फरेब के वर्ल्ड में खो चुके हैं और वो ऐसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं जो कि यहाँ पर है ही नहीं। वो यहाँ पे इंसान को एक ऐसी मछली से मिलाते हैं जो कि पानी में रहकर भी प्यासी है। अब जो पानी में होगा वो प्यासा हो सकता है? नहीं ना। या एक ऐसे इंसान से जिसके हाथ में शीशा है लेकिन फिर भी वो उसको दर बदर ढूंढता फिर है कि मेरा शीशा कहाँ गया, मेरा शीशा कहाँ गया। सेम हम लोग भी वैसे ही हैं। हम लोग यहाँ पे मायूस हैं, हम लोग थके हुए हैं, लेकिन हमारे बस में है कि हम अपने रब की रज़ा में राज़ी होकर अपने अल्लाह के अच्छे बंदे बन जाएं, लेकिन हम लोग फिर भी भटकने को पसंद कर रहे हैं। सेम ऐसी सिचुएशन है हम लोग। नेक्स्ट लाइन में जो हमारे पॉइंट हैं वो हमें ये कहते हैं कि हमें डिवाइन पावर से कनेक्टेड हो जाना चाहिए। वो अपनी ये ख्वाहिश जाहिर करते हैं कि हमें जो है अब डिवाइन की तरफ मुड़ जाना चाहिए, यानी कि इलाही की तरफ, खुदाई की तरफ मुड़ जाना चाहिए, अपने रब की तरफ। और ये तभी हो सकता है जब हम अपनी ईगो को छोड़ दें और हम्बल हो जाएं, अच्छे हो जाएं, नरम दिल हो जाएं। और वो ये कहते हैं कि जो डिवाइन है, जो खुदाई है या इलाही है, वो हमारे अंदर एक आग की तरह जल रहा होता है और हम उस आग को तभी भड़का जब हम उसमें अपनी ख्वाहिशें, अपनी चाहतें, इस सब को जला दें। तभी हम स्पिरिचुअलिटी के करीब जा सकते हैं, तभी हम नेक हो सकते हैं। यहाँ पर इस दुनिया में हर चीज़ टेम्परेरी है, हर चीज़ ने एक ना एक दिन ख़त्म हो जाना है। तो हमें यहाँ पे भटकने की बजाय उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए जो कि हमेशा के लिए है। वो दुनिया को एक ख्वाब से कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि हमें अपने इस ख्वाब से उठ जाना चाहिए और हमें ये तभी हो सकता है जब हम अपनी सारी अटैचमेंट्स को, अपनी सारी डिज़ायर्स को अपने रब के लिए छोड़ दें। नेक्स्ट हमारे राइटर उन लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हैं जो कि अपने आप को, अपने सोशल स्टेटस को और लोगों से ऊपर समझते हैं, अपने आप को अफजल समझते हैं। और वो इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हुए कहते हैं कि ये लोग तो पागल हैं, ये तो सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। ये जो सब चीज़ें हैं ये सिर्फ इंसान के मामलात हैं, इलाही के मामलात नहीं हैं। इलाही के करीब वो ही है जो कि उसके करीब जाना चाहता है और उसके लिए कुर्बानियाँ देता है। और यहाँ पे फिर वो अपना एक वही पॉइंट लेके आते हैं कि यहाँ पर हर चीज़ ने एक नुक्ते पे आके ख़त्म हो जाना है, हर चीज़ की एक एंडिंग है और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक्सटर्नल हो, ये हर इंसान के अंदर एग्जिस्ट करती है। अब हम उस डॉट को कुछ भी कह सकते हैं, या तो वो डेथ है, हर चीज़ ने एक ना एक दिन फना होना है, या तो वो गॉड है जिसने हर चीज़ को क्रिएट किया, वो पॉइंट कुछ भी हो सकता है। और वो अपने रीडर्स को कहते हैं कि इस दुनिया के धोखे फरेब को छोड़कर तुम लोगों को स्पिरिचुअलिटी की तरफ आना चाहिए, तुम लोगों को डिवाइन के बारे में सोचना चाहिए, तुम लोगों को इस दुनिया का मकसद देखना चाहिए और यही इनका मैसेज है। होप सो आप लोगों को ये पोएम अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।